जनता जिसके साथ है उसको क्या करना है। जनता एनडीए के साथ है, जनता प्रधानमंत्री जी के साथ है, इसलिए जो हमने कहा है वही सच है। एनडीए को 400 से अधिक सीटें आएंगी और सिर्फ औपचारिकताएं रह गई। तो आपके जो प्रतिद्वंदी है राजाराम सिंह, जो महागठबंधन के प्रत्याशी है, उन्होंने शायराना अंदाज में एक जवाब दिया है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल भी अच्छे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने क्या कहा उनका विषय, लेकिन जो हमने कहा है हम आज भी उसी बयान पर कायम है। निश्चित रूप से 400 पार का जो नारा है प्रधानमंत्री जी का, बिल्कुल हकीकत के आधार पर दिया गया नारा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 400 पार करना ही है। और बिहार में हमने कहा है कि औपचारिकता बाकी है, निश्चित रूप से हम लोग औपचारिकता ही कर रहे हैं। आप लोग जिस तरीके से 400 पार का नारा एनडीए गठबंधन लगा रहे हैं और विपक्ष का कहना है कि अगर 400 पार होगा तो संविधान को खतरा हो सकता है, क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, ये तो लोगों को कहिए कि झांसा देने वाली बात या गलत बोल करके लोगों को दिग्भ्रमित करने वाली बात है। हिंदुस्तान का संविधान डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है और ऐसा संविधान है कि दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं बदल सकती है, चाहे सरकार किसी की हो, बहुमत कितना भी हो, सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब लेकिन झूठ बोल करके, गलत बात बोल करके लोगों को दिग्भ्रमित करना है, इसलिए ऐसा लोग बोल रहे हैं। पूर्णिया के सभा में तेजस्वी ने एक बयान दिया है कि या तो एनडीए को महागठबंधन इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए या फिर एनडीए को वोट दीजिए, तीसरे को नहीं। क्या एनडीए के पक्ष में तेजस्वी वोट मांग रहे हैं? हाँ, तो सीधा मतलब है ना कि अगर उनको नहीं वोट देना है तो एनडीए को दे दीजिए। अब उन्होंने कहा है, इसका मतलब कि अंदर अंदर स्वीकार कर रहे हैं कि हमको लोग नहीं देने वाले हैं, तो चलिए, जब सब लोग नरेंद्र मोदी जी कह रहा है तो अब सीधे नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं ले सकते, विपक्ष के नेता है, इसी रूप में उन्होंने कहा है। सच कहा है उन्होंने, एनडीए की जो लहर है उसको देखते हुए उन्होंने ऐसा कहा। इस बार काराकाट में रोड मैप क्या होने वाला है आपका? रोड मैप मतलब चुनाव का रोड मैप? चुनाव का रोड मैप जनता से न पूछिए, जनता के बीच जाकर के। जनता देखिए, हर तरह से समाज के सभी वर्ग के लोग तैयार हैं तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि उनके काम से लोग खुश हैं। और बिहार की सरकार भी इतना अच्छा काम पिछले दिनों की है और अभी भी कर रही है, तो काम चाहे भारत की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, इससे लोग खुश है, इसलिए इसमें कहा कोई अलग से परेशानी। अच्छा, इस बार अगर काराकाट से आप विजयी होते हैं तो आपकी जीत के बाद प्राथमिकता क्या हो सकती है? देखिए, यहाँ तो अलग अलग जगह की अलग अलग समस्या है। मुख्य समस्या किसानों की है, जिनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए जो कुछ भी करना है उस तरह का किया जाएगा। साथ ही साथ अब आप चले जाइए नवीनगर के इलाके में, तो वहाँ जो यूनिट है एनटीपीसी एनपीजीसी, उसके लगने से फायदा और नुकसान दोनों होना था। तो नुकसान जितना हो सकता था नुकसान लोग उठा रहे हैं, लेकिन अगल बगल के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो वहाँ का यह इशू है, वहाँ पीने के पानी का समस्या है, इसकी समस्या है। और इस तरफ आइए तो डालमिया नगर में जो इंडस्ट्रीज बंद पड़ा हुआ है, इसको फिर से रिवाइव करने का मामला है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग समस्या है। उन तमाम समस्याओं को, हमारे जीवन में सभी समस्याएं हैं और उसके निराकरण के लिए हर तरह से ईमानदारी से हम प्रयास करेंगे। काराकाट की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? काराकाट की जनता से अपील है कि सब लोग मिल करके काम के आधार पर, प्रधानमंत्री जी के काम के आधार पर, मुख्यमंत्री जी के काम के आधार पर, और 5 साल हमको भी मौका मिला, हमने लोगों के बीच ईमानदारी से प्रयास किया, तो इन तमाम चीजों के आधार पे लोग एनडीए के पक्ष में मतदान करें, जाति धर्म से ऊपर उठकर, ताकि तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाए।